बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए टर्किश ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आजकल तारीख़ी ड्रामा आ रहा है एर्थरुल, उससे इंस्पायर होके तो मैं बनाने लगी हूँ। बच्चे भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि हमने भी ऐसी ब्रेड खानी है। इस ब्रेड को बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg मैदा लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून के बराबर ये यीस्ट मैं इसमें डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब ये मैंने गर्म पानी लिया है, 150 ml के बराबर है, यानी तकरीबन पौना कप के बराबर। और पौना कप ही मैंने गर्म दूध लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। नरम सी डो तैयार करनी है गूंद के हमने। ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत पानी आप और भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डालेंगे। इसके बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और बनानी भी बहुत आसान है। नरम सा इसको गूंद लेना है आपने। ये थोड़ी स्टिकी होती है गूंदने में, तो आप ज़्यादा स्टिकी फील हो तो थोड़ा सा ऑयल आप और डाल लें। ये देखें, अब ये स्टिकी नहीं रही। आराम से जब ये इस तरह पैंदा छोड़ दे बर्तन का तो समझे डो आपकी रेडी है। ये देखें, इस तरह सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। मैं इस पे ऑयल लगा दूंगी। किसी भी किचन टॉवल से इस तरह इसको ढक के 1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी, ये राइज़ हो जाएगी। चलें 1.5 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं। 1 घंटा हो गया, देखें डो कितनी अच्छी राइज़ हो गई है। अब इसको मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। खुश्क मैदा निकालें और काउंटर पे मैं ये डो भी निकाल लूँगी। थोड़ा सा मसल लें इसको। अब इसको पेड़ों में कटिंग कर लेंगे। इस तरह पेड़े बना के रख लें सबके। इतनी डो से 6 पेड़े तकरीबन तैयार हो गए हमारे। खुश्क मैदा लें। अब इसको रोटी के साइज़ का बेल लेते हैं। पेड़े साइड पे कर लें। ये देखें, इतने साइज़ की बनानी है और तकरीबन इसकी आधी इंच मोटाई होनी चाहिए। इस तरह बेल के रखते जाएं सारी रोटियां। तवा मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है। अब हल्का सा इस पे ऑयल डालेंगे। चारों तरफ ऑयल को फैला दें आप। ये रोटी आपने मीडियम फ्लेम पे ही बनानी है। हल्के हल्के से बबल्स बनने शुरू होंगे तो फिर हम साइड पलटेंगे इसकी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे एक रोटी को पकने के लिए। किनारे अच्छी तरह प्रेस करके बनाएं ताकि अंदर तक ये पक जाए। ये देखें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये फूलती जाएगी रोटी। इसको ज़रा मीडियम फ्लेम से, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसकी कुकिंग करनी है। ये देखें कितनी अच्छी ये फूली है। और इस पर हल्का सा घी लगा दें तो ये और भी सॉफ्ट हो जाती है। कोई भी ग्रीन हर्ब्स इस तरह इस पर डाल दें। ये बन गई है हमारी रोटी। ये देखें कितनी सॉफ्ट ब्रेड बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसको आप जैसे मर्ज़ी फ़ोल्ड करें, बहुत सॉफ्ट। देखें, ये बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े की बनी है। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको ब्रेड खाने का एक नया ही मज़ा आएगा
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और मेरी ये कोशिश भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन आपने क्लिक करना है, बल्कि लाइक का बटन तो आप क्लिक करें क्योंकि मैंने आपको इतनी ख़ास रेसिपी बना कर दी है। ख़ास तौर पे ये टर्किश स्टाइल की ब्रेड जो है ये आजकल बहुत ही मकबूल है उस तारीख़ी ड्रामे की वजह से। अर्तुगरुल ड्रामा जो चल रहा है उसकी वजह से सारे ही बच्चों को शौक़ होता है कि ऐसी ब्रेड बनाकर खाएं। तो आप अब मैंने आपको बनाना बता दिया, तो बनाकर ज़रूर खाएं और लाइक आपने ज़रूर करना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।